स्टेप नंबर 2 में हमने क्या देखना है, आपका सिट्रेट तो बन गया, ठीक है, ये देखो सिट्रेट हमने बना लिया हुआ है, लेकिन अब ये सिट्रेट जो है ना एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये सिट्रेट कन्वर्ट होता है इनटू आइसोसिट्रेट। इस आइसोसिट्रेट वाले रिएक्शन में ना कुछ निकलना है ना कुछ ऐड होना है, जस्ट इसकी फॉर्म चेंज हुई है, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना है, ठीक है। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है ना वो हमें चाहिए होता है अकोनिटेज, ठीक है। अब ये जो एकोनिटेज एंजाइम है ना, इस एंजाइम को इनहिबिट किया जा सकता है बाय फ्लोरोएसीटेट। आपकी बुक में जहां ये रिएक्शन बना हुआ है ना उसके साथ ही एक नेगेटिव का साइन डाल के लिख लो फ्लोरोएसीटेट अभी, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि इसको इनहिबिट करने क्या आएगा, फ्लोरोएसीटेट। अब इस फ्लोरोएसीटेट ने कार्रवाई क्या डालनी है, अब देखना कैसे इसको ब्लॉक करेगा। उसने क्या करना है इस फ्लोरोएसीटेट ने, अब एक मिनट इसको मैं रिमूव करूं, हम अब फ्लोरोएसीटेट की कहानी देख लें। उसने अकोनिटेज को इनहिबिट करना है, कैसे करेगा। फ्लोरोएसीटेट जो है ना आपका, फ्लोरोएसीटेट ऐसा छुपा रुस्तम है ना, ये इसने फौरन आना है, देखो इसने आना है बड़ा अच्छा बनके आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास, उसको कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ बाइंड होना है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या बना देगा, फ्लोरो एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, फ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। अब ऑक्सालो एसीटेट बेचारा वैसे का वैसा ही मासूम है, ठीक है, उसको कुछ पता ही नहीं है। उसने क्या किया कि इस एसिटाइल कोएंजाइम में तो कन्वर्ट हो गए थे ना फ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम में, इसको इसके साथ अपने साथ बाइंड करवा लिया और एक नया प्रोडक्ट बना दिया जिसको हम कह रहे हैं फ्लोरोसिट्रेट, ठीक है। बजाय सिट्रेट बनाने के इसने क्या बना दिया है, दोनों ने मिलके बनाना है थर्ड प्रोडक्ट, इसको हम मिटाते हैं। देखो फ्लोरोएसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, इसने मिलना है ऑक्सालो एसीटेट के साथ और क्या बना देना है आपका फ्लोरोसिट्रेट बना देना है। अब ये जो फ्लोरोसिट्रेट है ना ये जाके आपके अकोनिटेज को इनहिबिट करता है, ठीक है, आपका एंजाइम जो सेकंड स्टेप का है ना उसको इनहिबिट करता है। और ये फ्लोरोएसिटेट खुद क्या था, फ्लोरोएसिटेट एक्चुअली एक पेस्टिसाइड है, ठीक है, एक टॉक्सिन है, प्लांट टॉक्सिन। ये फ्लोरोएसिटेट जो आके अटैच हुआ है ना ये एक पेस्टिसाइड है, प्लांट टॉक्सिन है, ठीक है। ये बस इतनी सी कहानी थी आपके सेकेंड स्टेप की, ठीक है। उसके बाद हम आ रहे हैं आपके तीसरे स्टेप के ऊपर, तीसरे साइकिल का थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप इज ऑल्सो अ रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है, रेट लिमिटिंग स्टेप है। और एक बात, अब मेरी बातें जरा गौर से सुनना। पहली बात तो ये कि ये भी एक इरिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, इरिवर्सिबल, ठीक है। दूसरी बात, इस रिएक्शन में ना आपके पास पहला NADH बनना है। इस पूरे टीसीए साइकिल में ना टोटल 3 NADH बनते हैं, उसमें से पहला आपके इसी स्टेप में बनना है। और तीसरी बात, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलने होते हैं ना, पहला CO2 भी इसी रिएक्शन में निकलना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होगा ना वो आइसोसिट्रेट एक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेप इरिवर्सिबल है तो ऑब्वियसली इसकी रेगुलेशन भी हमने पढ़नी है, ठीक है। अब देखना हम इस स्टेप को कैसे करते हैं। इस स्टेप में करना क्या है हमने, हमारे पास बन गया हुआ था आइसोसिट्रेट, ठीक है। अब हमने इस आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट किस में करना है, हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अभी जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्जन है ना, इस स्टेप में हमारे पास जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज लिखा हुआ है ना, डिहाइड्रोजिनेज लिखा हुआ है ना इसमें, तो आपको फौरन से पता चलना चाहिए इसमें NAD पॉजिटिव जो है ना वो कन्वर्ट हो रही है आपकी NADH में। पहला NADH इधर बन रहा है हमारा, ठीक है, 3 NADH बनने हैं ना, पहला NADH इस स्टेप में बनना है, उसके अलावा इस स्टेप में आपकी पहली कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो जानी है, ठीक है, तब बनना है आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस स्टेप के अंदर ये जो आपका एंजाइम है इसकी रेगुलेशन पढ़नी है, ठीक है। अब इसकी रेगुलेशन देखते हैं, इस स्टेप को हम मिटा रहे हैं।
अब आपका एंजाइम जस्ट हम देख रहे हैं, इस स्टेप को रेगुलेट अब देखना है कौन कौन करेगा। अब इसमें भी हमने अपनी कॉमन सेंस लड़ानी है, ठीक है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में ना आपने देखना है पॉजिटिव रोल कौन कौन सा प्ले कर रहा है और नेगेटिव रोल कौन कौन सा प्ले कर रहा है, कौन चाहेगा कि आपका ये रिएक्शन हो और कौन चाहेगा कि नहीं हो। अब देखो, अगर बॉडी के अंदर एटीपी ऑलरेडी इतनी ज्यादा है तो क्या जरूरत है हमें टीसीएस साइकिल परफॉर्म कराने की, क्यों हम एनएडीएच बनाएं, क्यों हम एटीपी बनाएं, इतनी मेहनत क्यों कराएं अपने माइटोकॉन्ड्रिया से। हमारी बॉडी में ऑलरेडी अगर इतनी एटीपी है, तो अगर एटीपी ज्यादा है तो वो क्या करेगी, इस प्रोसेस को इनहिबिट करने की कोशिश करेगी, नेगेटिव रोल प्ले करेगी। उसके अलावा अगर एनएडीएच बॉडी में ऑलरेडी बहुत पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, तो ये भी यही काम चाहेगा जो आपका एटीपी चाह रहा है, ठीक है, उसने भी नेगेटिव रोल प्ले करना है, ठीक है। अब ये तो हमारे नेगेटिव वालों की बात होगी। अब अगर देखते हैं इसको प्रमोट कौन कर रहा है, प्रमोट वही करेंगे ना जहाँ पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब एडीपी ये होती है एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट, ठीक है। अगर बॉडी में एडीपी होगी ना ज्यादा, तो वो चाहेगी कि मुझे एटीपी में कन्वर्ट करो किसी तरह, ठीक है। अब एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए उसको ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलानी पड़ेगी, टीसीएस साइकिल चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए इसने यहाँ पे पॉजिटिव रोल प्ले करना है कि टीसीएस साइकिल चले, आपका एनएडीएच बने और एटीपी की सिंथेसिस हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा फैक्टर है जिसपे पॉजिटिव रोल प्ले करता है, वो आपका कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम कैल्शियम कैसे करता है, आपको मैंने बताया था जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है ना, तो उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन में आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है कैल्शियम, और वो कैल्शियम के साथ कैल्शियम तभी आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा जब आपकी एटीपी टूटेगी। एटीपी कब टूटेगी, जब एटीपी अवेलेबल होगी। अब अगर एटीपी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इस टीसीए को प्रमोट करेगा, इस रिएक्शन को, इस एंजाइम को कहेगा कि तुम अपना काम करो ताकि टीसीए साइकिल चले और आपका ये प्रोसेस चलता रहे और एटीपी की फॉर्मेशन हो, ठीक है। अब ये हमारा हो गया थर्ड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं अपने फोर्थ स्टेप के ऊपर, ठीक है। ये आ गया हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आपका अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट होता है इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम में। अच्छा, ये जरा गौर से देखना, दिस इज ऑल्सो योर रेट लिमिटिंग स्टेप एंड दिस इज ऑल्सो योर NADH फॉर्मिंग स्टेप, ठीक है। दूसरा NADH इसी स्टेप में बनेगा, ठीक है। दूसरा NADH यहाँ पे बनना है हमारे पास, और इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उसी तरह ही रिलीज होना है जिस तरह आपके पिछले स्टेप में रिलीज हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो एंजाइम यूज होना है वो जरा गौर से सुनना, उसमें इसमें होता है यही अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इसमें कोई एक एंजाइम नहीं होता, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम जरा डिस्कस करने लगे। कॉम्प्लेक्स को देखना जरा, हमारे पास कौन सा है ये, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। मैंने आपको पीडीएचसी दोबारा रिवाइज क्यों कराया, क्योंकि ये आपके पीडीएचसी से मिलता जुलता होता है। इसमें भी 3 एंजाइम थे, इसमें भी 3 एंजाइम होते हैं। उन एंजाइम की डिटेल यहाँ पे नहीं बताई हुई, ना वो जरूरी है करना, जस्ट आपको बताना चाहिए इसमें 3 एंजाइम होते हैं और इसको वही 5 को एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि आपके पीडीएचसी को चाहिए थे, ठीक है। इसमें वही लिखे हुए टीपीपी चाहिए, इसको लिपोइक एसिड चाहिए, एफएडी चाहिए, एनएडी पॉजिटिव चाहिए और आपका कोएंजाइम ए चाहिए, और इसके अंदर भी नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू होती है। इसका मतलब ये भी एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ठीक है, एनर्जी रिलीजिंग स्टेप है, एक्सर्गोनिक स्टेप है ये, ठीक है। तो ये भी स्ट्रांगली फेवर करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेज है, हमने इसकी देखनी है रेगुलेशन। रेगुलेशन हम क्या देखेंगे कि कौन कौन इस पे पॉजिटिव रोल प्ले करे, कौन कौन सा इस पे नेगेटिव रोल प्ले करे। सबसे पहले इसके ऊपर नेगेटिव रोल प्ले करने में इसका अपना ही हाथ होगा, इसके अपने ही प्रोडक्ट का हाथ होगा। कौन सा प्रोडक्ट आपका, इसका प्रोडक्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए,
जैसे सिट्रेट ने अपने एंजाइम को रोक दिया था ना जब वो ज्यादा बढ़ गया था, इसी तरह सक्सिनाइल कोएंजाइम में अगर बॉडी में ज्यादा है ना तो वो जाके अपने ही कॉम्प्लेक्स को जाके इनहिबिट कर देता है। ठीक हो गया, ये इसकी प्रोडक्ट इनहिबिशन हो गई। ठीक है, इस प्रोडक्ट ने ही जाके अपने सबस्ट्रेट को इनहिबिट एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। उसके बाद दूसरा कौन सी चीज है जिसको इनहिबिट करेगी, वही आपका फैक्टर मैंने आपको जो पिछले स्टेप में बताया NADH। ठीक है, और वही ATP, वही सारे हैं जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। आपने जस्ट एक जो है ना अपनी माइंड यूज करना है कि स्टेप कौन सा हो रहा है, रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एनर्जी फॉर्मिंग रिएक्शन है, तो उसमें अगर एनर्जी प्रोडक्ट बॉडी में पहले से अवेलेबल है तो वो उसको इनहिबिट ही करेंगे। और अगर एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस हो रहा है और बॉडी के अंदर एनर्जी कम है तो एनर्जी डेफिशिएंट प्रोडक्ट उस प्रोसेस को इनिशिएट करेंगे, उसको मजीद बढ़ावा देंगे कि ये प्रोसेस हो। ठीक है, अब इसके अंदर पॉजिटिव रोल कौन प्ले करेगा, जिसने पिछले स्टेप में पॉजिटिव रोल प्ले किया था वो कौन सा था, आपका कैल्शियम। ठीक है, ADP भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वही वाली चीजें हैं। ठीक है, अब उसके बाद या यहाँ पे आपका थर्ड स्टेप जो होता है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट की एक और बात भी बताई हुई है। अल्फा कीटोग्लूटारेट आपका एक वो भी है ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट is also produced by oxidative deamination of your amino acid glutamate। ठीक है, आपका जो होता है ना वो ग्लूटामेट आपका एक अमीनो एसिड होता है। जब हम इसकी ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करते हैं ना, इसमें से अमाइनो ग्रुप रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो तब ये बनता है, ये मैं आपको जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेशक इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है टीसीए साइकिल का, लेकिन ये किसी तरह आपके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक्ड है कि नहीं है। देखो, मेटाबॉलिज्म हो रही है आपके अमीनो एसिड की और प्रोडक्ट किसका बन रहा है, आपके टीसीए साइकिल का। तो इसीलिए आपका टीसीए साइकिल हर जगह से कनेक्टेड है तीनों मेटाबॉलिज्म के साथ। ये बताने का मकसद ये था कि इसका कनेक्शन आपके अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ भी है। ठीक हो गया, उसके बाद हम जा रहे हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। अगले स्टेप्स आसान है बहुत ज्यादा। हाँ, और एक बात हमने मिस कर दी कि जब अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है ना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, तो उसको कोएंजाइम ए भी चाहिए होता है, वो हमने जस्ट इस स्टेप में ऐड करना था। वो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, वो जस्ट देख लेना। ठीक हो गया, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। हमने बना लिया था सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना लिया था। अब हमने बनाना है इससे सक्सीनेट। ठीक है, अब ये स्टेप आएगा जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है, सक्सीनेट। अब सक्सीनेट बनाना है, इसमें कोएंजाइम ए कहीं नजर आ रहा है, सक्सीनेट में नहीं नजर आ रहा ना, तो ऑब्वियसली इसको तो निकालना ही निकालना है, हमने इसको बाहर निकाल देना है। उसके अलावा इस स्टेप में GDP कन्वर्ट होगी इनटू GTP। ठीक है, इसमें ये काम होना है। ठीक है, और एंजाइम जो यूज होना है उसको हमने कहना है सक्सीनेट थायोकाइनेज। ठीक है, काइनेज एंजाइम है ना, ऑब्वियसली इसने फॉस्फोराइलेशन करनी है। काइनेज एंजाइम बता रहा है कि इसमें GDP की फॉस्फोराइलेशन होके GTP बना है। ठीक हो गया, उसके बाद इसमें एक और बात थी कि एक मिनट, हाँ देखो, ये आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है ना, ये आपके फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ भी लिंक्ड है। ठीक है, वो कैसे, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आपके प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए से बनता है। जब हम आपके फैटी एसिड जो है ना उनको तोड़ते हैं, देखो आपका फैटी एसिड होते हैं, उसमें आता है प्रोपियोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, उसकी जब मेटाबॉलिज्म हम करते हैं ना तो ओड नंबर वाले जो होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास सक्सिनाइल कोएंजाइम ए भी बनता है। ठीक है, ये जस्ट बताने का मकसद, ये बातें एंड पे जो लिखी हुई है ना, ये बताने का मकसद ये है कि रिलेशन बता रहे हैं कि आपका ये जो इंटरमीडिएट है आपका टीसीए साइकिल का, जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, ये आपका फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से भी आ रहा है। कैसे आ रहा है, आपके उसके फैटी एसिड जब टूटेंगे ना, ओड नंबर वाले जब अपने उनकी मेटाबॉलिज्म होगी, जब वो टूटेंगे तो उसके नतीजे में भी आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन सकता है। ठीक है, और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और अमीनो एसिड की मेटाबॉलिज्म से भी आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बताया हुआ है कि पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और फिर आगे
ग्लूकोनियोजेनेसिस भी में भी जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट जो है ना मैकेनिज्म आपस में इतने इंटरलिंक्ड है ना कि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। अभी अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि प्रोपियोनाइल कोएंजाइम सक्सिनल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट होगा। ये आप जब फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ाऊंगी ना तब आपको ये बातें याद आएंगी, तब आपको फौरन से जो है ना इस चीज़ों की समझ आएगी। और वहाँ पे भी आपको पॉइंट क्लियर होगा कि हमने पढ़ा था कि टीसीए साइकिल के साथ ये चीज़ें कैसे लिंक थी, वो ये प्रोडक्ट्स बना रही थी। जब वहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेंगे ना तब आपको मज़ा आएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने करना है सक्सीनेट हमने बना लिया था, सक्सीनेट से हमने फ्यूमरेट बनाना है। ये मेरा फेवरेट स्टेप है, ठीक है। ये देखो ये भी रिवर्सिबल स्टेप है। सक्सीनेट फ्यूमरेट में जब कन्वर्ट होता है, इससे आपको एक बात फौरन माइंड में याद आनी चाहिए। मैंने आपको जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाई थी उसमें कॉम्प्लेक्स 2 पढ़ाया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 में मैंने आपको बताया था कि इसके कॉम्प्लेक्स 2 कौन सा था, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम था ना उसमें। अब ये कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ है, आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स 2 का पार्ट है, ठीक हो गया। और आपके जो कॉम्प्लेक्स 2 था इसके अंदर एफएडी भी था ना, है ना। अब वो ही एफएडी वाला काम सारा इधर होना है जो हमने कॉम्प्लेक्स 2 में पढ़ा था। उसमें यही काम हो रहा था। मैंने आपको बताया था ना कि सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्जन मैं आपको टीसीए साइकिल में पढ़ाऊंगी। ये वही स्टेप है जो हमने उधर पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा था। अब होता क्या है जब सक्सीनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है, देखो अब ये देखो ये आपकी है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये समझ लो आपका कॉम्प्लेक्स 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या क्या था आपका, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये देखो हमने एंजाइम बना लिया एक, ठीक है। उसके अलावा इसमें एफएडी पड़ी हुई थी, ठीक है। हुआ ये कि सक्सीनेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्यूमारेट में, ठीक है। ये इस एंजाइम ने क्या किया है, इसके सक्सीनेट के जो 2 H पॉजिटिव और थे ना इलेक्ट्रॉन्स, वो इसने एफएडी के साथ बाइंड करवा दिए। एक्सक्यूज मी। अच्छा, जब ये दोनों मिले हैं ना, इन्होंने बना दिए FADH2, ठीक है। और ये FADH2 यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो आपके इस स्टेप में बना हुआ है, ठीक है। और इसने फिर आगे वैसे ही मूव करना है, आपके कोएंजाइम Q के पास जाना है, कोएंजाइम Q के बाद कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाना है, कॉम्प्लेक्स 3 से इसने कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाना है, और आगे अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चला के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके ATP वगैरह बनाने हैं। ये आपका हो गया नेक्स्ट 5th स्टेप है, ये 4 5 6 स्टेप है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फ्यूमरेट तो बन गया, सॉरी